ओके स्टूडेंट, तो न्यू चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले जान लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ हार्मोनिक ऑसिलेशन करे तो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे देख लेते हैं होता क्या है। SHM is defined as a motion of projection of particle on any diameter of the circle of reference। मीन्स फिगर में आप देखिए, सपोज दैट कि एक पार्टिकल हमारे पास है जो कि अभी बी पर है, रेस्ट की पोजीशन में। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। अब ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे जैसे बी पार्टिकल से ही सर्किल के सरकमफ्रेंस पे पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसे आएगा, वैसे वैसे इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो इधर की तरफ मूव करेगा। यानी पार्टिकल अगर बी से चल के पी पर पहुंचा है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? एन पे होगा। पार्टिकल अगर ए पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन भी ए पे आ गया। अब पार्टिकल ए से बी की तरफ, ए से बी डैश की तरफ जब जा रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन फिर से इधर की तरफ आएगा डायमीटर के लॉन्ग। पार्टिकल बी डैश से ए डैश पे पहुंचेगा तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ए डैश तक। अब पार्टिकल ए डैश से बी तक पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन फिर से जा करके कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल के प्रोजेक्शन का जो ये मूवमेंट होता है डायमीटर के अलाउंग, यानी पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है डायमीटर के अलाउंग, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल अभी पी पर पहुंचा है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? एन पे होगा। ये मान लीजिए रेस्ट पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा है। अगर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टी सेकंड में पी पर पहुंचा है तो ओमेगा इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। आप देख रहे हैं ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल से अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ओ एन को हमने मान लिया कि डायमीटर के अलोंग पार्टिकल के प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y है, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है। तो परपेंडिकुलर, और ये जो सर्कुलर मोशन जो कर रहा है पार्टिकल, उसका रेडियस हमने a मान लिया है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया इस एंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन अपॉन ओ पी क्या हो जाएगा? साइन एन पी ओ, यानी ये एंगल मिस थीटा। तो ओ एन की वैल्यू कितनी है? y है, और ओ पी की वैल्यू कितनी है? रेडियस है सर्किल का। ठीक है, वैल्यू रख दी, ये साइन थीटा हो गया। और थीटा अभी मैंने बताया था कि अगर पार्टिकल ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टी से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगी। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रखेंगे, ए इधर लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन जाता है SHM का। ठीक है, अब ये साइन ओमेगा टी अगर मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें, तो ये 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो गया। यानी साइन ओमेगा टी कितना हो जाना चाहिए? साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब ये ए पे पहुंचेगा, यानी मैक्सिमम उस पे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 पे 1 रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए आ जाता है, जो कि रेडियस के बराबर है। तो यही जो रेडियस आता है, यही आपका क्या हो जाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक और होगा वही क्या होता है? एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है SHM का। ओके, नाउ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय n मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम t ऑफ प्रोजेक्शन, यानी n। देख लेते हैं, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन है n। पहले पार्टिकल जब b पॉइंट पे था तो प्रोजेक्शन कहाँ था? सेंटर पे। अब जब पार्टिकल रिवॉल्व करता है 1 राउंड पूरे सर्कुलर पाथ पे तो प्रोजेक्शन आपका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, यानी ओरिजिन से चलेगा, सेंटर से ए पे जाएगा, फिर ए से ए डैश पे, फिर ए डैश से ऊपर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो प्रोजेक्शन एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट करता है उसी ही टाइम में पार्टिकल 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ पे। तो टाइम पीरियड क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे जब प्रोजेक्शन 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई, है ना, सर्कुलर पाथ पे 1 कंप्लीट करेगा 360 डिग्री। तो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आ जाएगी क्या? फ्रीक्वेंसी। ओके,
The phase of a vibrating particle at any instant express the position and direction of motion of the particle at that instant. यानी फेज क्या होता है, किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का किसी समय पोजीशन और डायरेक्शन बताता है, यानी मोशन का पोजीशन और डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो रेस्ट पे है बी पर, फिर वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ पे। तो रिवॉल्व करते समय मान लीजिए वो रेस्ट पे नहीं है, किसी पॉइंट पी नॉट पे है, तो रेस्ट से वो पहले से ही जितने पोजीशन पे होता है वही उसका फेज होता है, और वो उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो कहते हैं सेम फेज में है। ठीक है, तो 5 पे था, अब मान लीजिए पी नॉट से पी पे गया है स्मॉल टी सेकेंड में, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा है, तो एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। तो यहाँ टोटल एंगल आपका क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस 5, जब सेम फेज में वो रिवॉल्व कर रहा है, फेज एंगल आपका 5 हो गया। तो यहाँ टोटल एंगल बनेगा ओमेगा टी प्लस 5, प्रोजेक्शन आपका एन पे चला गया, ओ एन आपका वाई हो गया, ये आपका है रेडियस। फिर से फार्मूला बनाएंगे, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, ये हो गया जब सेम फेज में हम रिवोल्यूशन निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल रेस्ट पे बी पे था और पहले से पार्टिकल कुछ एंगल यानी फेज एंगल 5 डिग्री वो पीछे है, यानी इधर की तरफ फेज एंगल उसका है, लेकिन इधर की तरफ उसका फेज है, एंगल 5 है पीछे की तरफ। लेकिन जब वो रिवोल्यूशन स्टार्ट करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिवोल्यूशन स्टार्ट करता है, और टी सेकंड लगाता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। कितना सेकंड लगाता है, टी सेकंड। तो पूरा एंगल आपका कितना बनेगा, ओमेगा टी बनेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवोल्यूशन हो गया, यानी ये अपोजिट फेज में कहा जाएगा, पार्टिकल अपोजिट फेज में हो जाएगा। पूरा ओमेगा टी है, ये फेज एंगल 5 था, ओमेगा टी में से 5 हटा दें तो ये एंगल आपका ओमेगा टी माइनस 5 आ जाएगा। कौन सा, पी ओ बी। जितना पी ओ बी होगा उतना ही एन पी ओ होगा, ओमेगा टी माइनस 5। तो अब इक्वेशन आपका जो प्रोजेक्शन का बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, इसमें फेज एंगल कितना रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 5। पहले जब सेम डायरेक्शन में था फेज तो 5 किस में था, प्लस 5 था। ठीक है, इसको इपोच भी कहते हैं फेज को। वेलोसिटी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में हमें मिला है a साइन ओमेगा टी किसी भी SHM का। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है जो कि वेलोसिटी होती है। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट यहाँ कर रहे हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी। a आपका कांस्टेंट हो गया बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा। साइन ओमेगा टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा है और इसमें अलजेब्रिक फंक्शन इंक्लूड है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी 1। तो कुल मिला के आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा चेंज करते हैं, आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है। तो और यहाँ पे क्या आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए अगर हम लेफ्ट साइड में यहाँ लेके जाएं तो y अपॉन ए है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की जगह पे y अपॉन ए रख दे तो स्क्वायर लगा हुआ है। डिनोमिनेटर इक्वल कर ले तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर से ए बाहर हो गया, मीन्स 1 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमने पुट कर दिया, ए और ए कैंसिल हो गया, फार्मूला आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने वेलोसिटी निकाली थी, अब एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। वाई इक्वेशन ये था, वेलोसिटी निकालने के लिए हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया था, यानी डी बाई टी के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, ए बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन भी होगा, इंक्लूडेड फंक्शन है तो ओमेगा आ जाता है, टी का 1 हो जाएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल दें, तो क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। एसएचएम में एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यानी डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू हमने रख दी। अब ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन से ओमेगा बाहर, टी का आ गया 1, तो ओमेगा अगर इधर लेके जाए तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ए को अंदर ले लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी क्या है, वाई की वैल्यू है,
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आ गया आपका एसिलरेशन एसएचएम में। ठीक है, निगेटिव साइन क्या दर्शाता है, केवल डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, कि जिधर रिवॉल्व हो रहा होगा पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेशन लगेगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड निकाल लें एसएचएम में। अल्फ़ा हमने अभी निकाला है, माइनस हटा देते हैं क्योंकि माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा होता है। ठीक है, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा होता है, तो इसलिए हमने माइनस हटा दिया, ओमेगा स्क्वायर वाई लिया है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक तरफ किया, अल्फ़ा अपॉन वाई आ गया। स्क्वायर हटा दें तो रूट बढ़ जाएगा। यू नो दैट कि ओमेगा कहाँ से निकाल सकते हैं, हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा पढ़ चुके हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ये आई है तो 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, अंडर रूट वाई अपॉन अल्फ़ा। तो 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फ़ा आया। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अल्फ़ा क्या है, एसिलरेशन है एसएचएम में। तो टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलरेशन। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देख लेते हैं एसएचएम का कॉस के टर्म में। अभी तक हम जो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे थे, वाई मान रहे थे। अब प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माने अगर, और मान लें कि इसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहाँ आया, एन डैश पे, तो ओ से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, एक्स। थीटा हमारे पास हमको मालूम है, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रखेंगे तो एक्स का एक वैल्यू आ जाता है ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, कॉस के टर्म में। ठीक है, अब एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वेलोसिटी हो जाएगा एसएचएम में। ठीक है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कॉस के टर्म में, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये मान सकते हैं। साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइडेंटिटी से यू नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ओमेगा टी है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए। वैल्यू पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अपॉन में रूट लगा है तो ए बाहर हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हम पुट कर देंगे साइन ओमेगा टी की जगह पे, ए और ए कैंसिल आउट, वेलोसिटी आ जाता है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का, जब प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो। ठीक है, और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो जो वेलोसिटी आई है उसी का एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का, माइनस ए ओमेगा बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा। तो आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग कर ले, ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ए कॉस ओमेगा टी आपका क्या आया था, इक्वेशन आया था जिसकी वैल्यू एक्स थी। ठीक है, तो इसके जगह पे हम वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स। ये आपका आ गया एसिलरेशन, माइनस केवल डायरेक्शन को बताएगा। ओके, जर्नल फॉर्म जो होता है एक्स यानी कॉस के अलॉन्ग, वो होता है एक्स ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई इसका इनिशियल फेस होता है।